भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है आबादी के लिहाज से। इससे पहले आपको याद होगा कि चीन नंबर 1 था, लेकिन चीन अब 2 नंबर पे चला गया है। भारत तेजी के साथ दीगर शोबों में तो तरक्की कर ही रहा था, लेकिन आबादी के लिहाज से भी वो इतनी जल्दी ग्रोथ करेगा और चीन को पछाड़ देगा, ये शायद किसी ने आज तक सोचा नहीं था। और इसकी बहुत सारी वजूहात भी थी, पहले भी कई रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशंस के एक ग्रुप की तरफ से जो दुनिया भर के अंदर ऐसे हालात पर नजर रखता है कि किस मुल्क की कितनी आबादी है, कहां पर फर्टिलिटी रेशो ज़्यादा हो रहा है, कहां पर कम है, बच्चों की मौत कितनी हो रही है, कितनी उम्र में हो रही है, और कितने साल के बुजुर्ग, कितने साल की जो बच्चियां हैं, कितने साल की खवातीन हैं वो जिंदा इस वक्त हैं, या एवरेज क्या इस वक्त है लाइफ लाइन की किसी भी मुल्क के अंदर। तो चीन से तकरीबन 29 लाख की आबादी भारत की ज़्यादा हो गई है। अब 2023 में भारत की जो कुल आबादी है, इस बार जो आज आदादोशुमार आए हैं, वो 1 अरब 42 करोड़ 8 लाख 62 हजार से ज़्यादा हो गई है। पहली बात तो ये। दूसरा, 2022 के मुकाबले 0.81 ज़्यादा है। 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख 27,663, ये इस वक्त के आदादोशुमार है। 2022 में जो आबादी भारत की थी वो थी 1 अरब 41 करोड़ 71 लाख 73,173। 2021 से ये 0.68 ज़्यादा थी। 2021 में एक साल पीछे चले जाएं तो 1 अरब 40 करोड़ 75 लाख 63,842 थी, जो 2020 के मुकाबले 0.8 ज़्यादा थी। इसी तरीके से 2020 में भारत की आबादी 1 अरब 39 करोड़ 63 लाख 87 हज़ार से ज़्यादा थी। 2019 के मुकाबले 0.96 ये ज़्यादा थी। लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क मौजूदा वक्त में चीन नहीं, हमारा मुल्क भारत हो गया है। इस साल के शुरू में आलमी माहिरीन की तरफ से पेशनगोइयां भी की जा रही थी कि 2023 में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी हो जाएगी, और वो सच साबित हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का जो पॉपुलेशन फंड है UNFPA, इसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है और आदादोशुमार तस्दीक करते हैं, और यूनाइटेड नेशन के यानी UNFPA के आदादोशुमार से पता चलता है कि भारत अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, और भारत में चीन से ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और इस मुल्क की आबादी 140 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। चीन में शरह पैदाश में कमी आई है, फर्टिलिटी रेशो जो है वो कम हुई है, इस साल माइनस में रिकॉर्ड की गई है। UNFPA की दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है 2023 की, जिसका उन्वान 8 अरब जिंदगियां, लामहदूद इम्कानात, हुकूक और इंतखाब का मामला है, इसके साथ जारी की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि हिंदुस्तान की आबादी अब 142, अगर यूं आप कहें, जो आप 142 करोड़ कह रहे हैं, तो उसको तोड़ कर देखेंगे तो कितनी मिलियन ये बनती है? 1428.6, जबकि चीन की बनती है 1425.7, यानी 1428.6 मिलियन आबादी भारत की है, चीन की आबादी 1425.7 मिलियन है, यानी दोनों की आबादी में 29 लाख का फर्क है। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि डेमोग्राफिक जो इंडिकेटर्स हैं उसके जुमरे में दिए गए जो सारे पॉइंट्स हैं या जिन नुकात पर फोकस किया गया है, उसमें भी भारत रफ्ता रफ्ता आस्ता जो है वो आगे चला गया। अक़वाम मुत्तहिदा की आबादी के आदादोशुमार की रिकॉर्ड में ये पहला मौका है 1950 के बाद, यानी 73 सालों के बाद हिंदुस्तान की आबादी चीन से ज़्यादा चली गई है, आगे बढ़ गई है, रिकॉर्ड टूटा है आफ्टर 73 ईयर्स। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी जंग अज़ीम 1945 में होने के बाद हुआ था, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का क़याम अमल में लाया गया, ये गठन हुआ संयुक्त राष्ट्र का। 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आबादी किस देश की कितनी है, किस मुल्क के अंदर कितने लोग हैं, आदादोशुमार 1950 से जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ, और हर तकरीबन 2 या 3 साल बाद रिपोर्ट आती रही। UNPA की जो रिपोर्ट अब सामने आई है, यानी ये एक वो रिपोर्ट है जिसमें पॉपुलेशन किस दुनिया के मुल्क में किस हिस्से में ज़्यादा है वो पता चला है। हिंदुस्तान की 25% आबादी जिनकी उम्र 0 से 14 साल है, नियर अबाउट 25% लोग जिनकी उम्र 14 साल तक है, ये एक ग्रुप है। 18% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 10 से 19 साल तक है, टीन एज जो हिंदुस्तान के अंदर है वो 18% है। 26% लोग हैं जिनकी 10 से 24 साल की उम्र है। 15 से 64 साल तक की जो है वो 68%, यानी बुजुर्गों की अच्छी खासी तादाद मुल्क के अंदर है, और 65 साल से ऊपर के लोग 7% है, यानी 65 से ऊपर कम रह गए हैं, 68 तक तकरीबन 15 से 64 साल तक के जो ज़्यादा लोग हैं वो 68% के आसपास हैं। दूसरी तरफ चीन को देखें तो मुतलका आदादोशुमार यानी इन्हीं के साथ कंपैरिजन करेंगे तो बिलतरतीब 17%, 12%, 18%, 69% और 14% तक है। वहीं 65 साल से ऊपर के लोग तकरीबन 200 मिलियन हो चुके हैं चीन में, ये इस बार
जो यहाँ सिर्फ 7% है, वहाँ बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा बड़ी है। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान के अंदर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट पॉपुलेशन का और भी होने वाला है, तादाद और तेज़ी से बढ़ेगी, बहुत सारे पॉलिसी शायद मुस्तकबिल में हम देखें बढ़ेंगी। और फिर से ये बताता चलूँ कि 2023 में मौजूदा वक्त में, जब मैं आपको बता रहा हूँ भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से बन गया है, तो 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख 27,663 इस वक्त लोगों की तादाद है। 2022 से ये तकरीबन 0.81% ज़्यादा है। पिछले साल 1 अरब 41 करोड़ 71 लाख 173 थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई है, इसलिए चीन से हम आगे निकल गए हैं। और जो पॉपुलेशन फंड है यूनाइटेड नेशंस का, जिसको UNFPA कहते हैं, उसकी रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट को नाम दिया जाता है, जो हर साल आती है, कि शरह पैदाश क्या है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इस बार जो इसका टॉपिक है या जो उन्वान है, 8 अरब जिंदगियां, लामहदूद इम्कानात, हुकूक और इंतखाब का मामला, इसके साथ जारी कर दी गई है। तो 142.8 यानी कुल मिलाकर 1428.6 जो मिलियन इस वक्त तादाद है भारतीयों की हो गई है। तो ये सारी सूरत हाल है। 1950 के बाद पहली बार चीन के रिकॉर्ड भारत ने पॉपुलेशन में, आबादी के लिहाज से तोड़ दिए हैं।